देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज इस मैटर को लीड किया और उसने स्पेशल तरीके से इसको लिया है। साथ में इसमें सीबीआई जो है वो खुद आई हुई थी, क्योंकि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज थी इस पूरे केस को लेकर के। 2017 से जब ये मैटर स्टार्ट हुआ था तब से आप सब लोगों को पूरी कहानी के बारे में पता है, पर उस कहानी के बारे में बहुत विस्तार से नहीं जानना चाहता हूँ, सेकंड पार्ट में है। सबसे बड़ी बात आई कि जो कौन पब्लिक सर्वेंट है और कौन नॉन पब्लिक सर्वेंट है, इसकी डिफिनीशन को लेकर के कोर्ट में भी कहीं ना कहीं उहापोह है। और पब्लिक जो सर्वेंट होता है उसको कोर्ट ने दो तरीके से देखना चाहते हैं। एक तो वो हो गया जो व्यक्ति मान लीजिए कि पॉलिटिकली तरीके से इलेक्टेड पर्सन है, जैसे एमएलएज और एमपीज, और दूसरा उसी के उदाहरण स्वरूप में आप यह भी देख सकते हैं कि कई बार छोटा भी व्यक्ति होता है, जैसे मान लीजिए चपरासी है और वो सारी चीज़ें हैं। तो सिविल में इन दोनों के लिए प्रोसेस दोनों के अलग अलग है। जबकि यदि मैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात करता हूँ तो सुप्रीम कोर्ट ने आज यह भी कहा कि उसमें हर व्यक्ति चाहे चपरासी है चाहे प्रधानमंत्री हो, सारी चीज़ें एक होंगी। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट इसी के साथ में जो कैबिनेटर की तरफ से पेश हुए वकील ने, उन लोगों ने बोला कि ये सारी चीज़ों को घुमाया जा रहा है। पास्को के अंदर में उन्होंने यदि कन्विक्शन किया है तो उसके साथ में ट्रायल कोर्ट ने उनको 7 साल से 10 साल से लेकर के लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट है। तो जब लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट है तो फिर ये सवाल ही नहीं उठता कहीं पर कि ये सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो फिर आपने क्यों यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट में इनको ऐसे रिलीफ मिली है? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखिए, ये रिलीफ तो मैं अभी इंटरिम जो इनको मिली हुई है उसको तत्काल मैं तत्काल ही कैंसिल कर रहा हूँ या स्टे लगा रहा हूँ। साथ ही साथ में कोर्ट की जो पुरानी चीज़ें फैक्ट को अभी कोर्ट ने पढ़ा नहीं है। और जैसे ही कोर्ट में अभी सारी अपील पिटिशनर की तरफ से जो विक्टिम्स है, विक्टिम की तरफ से अभी सारी अपील आई नहीं है, तो जब अपील आ जाएगी तब सारी चीज़ें आगे भी बढ़ जाएंगी। अपील के साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोर्ट के प्रोसेस में आएंगी। अभी तो सिर्फ प्रोसेस सीबीआई का जो पार्ट था उसका बस हुआ है। साथ में जो 2017 में जब केस घटना शुरू हुई थी तो आप सबको पता है कि वो लड़की के साथ किस किस प्रकार की घटनाएं घटी। और इसी के साथ में आपने यह भी देखा होगा कि उसके बाद जैसे कंप्लेन लेके जाती है, कंप्लेन भी ली जाती है। कुलदीप सिंह सेंगर जो एक्यूज्ड हैं, मेन एक्यूज इस केस के बनाए गए हैं, उनके साथ में आप लोगों ने देखा किस प्रकार से पुलिस ने उसके फादर की, लड़की की जो पिता है उसको अंदर कस्टडी में रखती है और कस्टडी में ही उसके पिताजी की वहाँ पर डेथ हो जाती है। और डेथ होते ही फिर उसके बाद वह भी मैटर पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं करती है। लड़की को लास्टली आत्मदाह करने के लिए चीफ मिनिस्टर के पास कोशिश की जाती है। पर इसके साथ में मीडिया वालों ने ही, आप लोगों ने भी जिस प्रकार से इस मुद्दे को उठाया है, खासकर यूट्यूबरों ने, मैंने देखा है, जंतर मंतर में भी आप लोगों के प्रयासों को देखा है, वो बड़ा सराहनीय रहा है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म। और मुझे लगता है कि नेशनल मीडिया ने भी काफ़ी अच्छे से उसका रिस्पॉन्स किया है, क्योंकि भारत देश की आधी महिलाएं हैं तो आधी लगभग आधे पुरुष भी हैं। तो ये सारी चीज़ें जब बराबर है तो किसी भी लड़की के साथ यदि इस प्रकार की घटना घट रही है और कोई भी सरकार एक्शन नहीं ले रही है, एफआईआर लॉन्च नहीं हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल में पीड़िता परिवार वहाँ पर पूरी तरीके से फंसा हुआ है। साथ ही साथ में यह भी है कि उस पीड़िता परिवार के साथ में जिस प्रकार से आज कोर्ट भी खड़ी रही, कोर्ट ने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं, हम इस अपील जो अभी इनको सेंटेंस उनका जो अभी स्टे वो अलाउ हुआ है उसको मैं तुरंत ही अभी स्टे फॉलो करा रहा हूँ। और इसके साथ में यह भी बोल दिया है कि जो भी चीज़ें सिविल को लेकर के और सिविल सर्वेंट को लेकर के ये दोनों में अंतर है, उसको भी हम इसको करेक्ट कर लेंगे। साथ ही साथ में यह अब अगली जो सुनवाई होगी नेक्स्ट में होने वाली है, पिटिशनर जो विक्टिम है, विक्टिम को अपील फाइल करने के लिए परमिशन दिया गया है। विक्टिम के भी वकील वहाँ पर थे, उनका आरोप था कि हमको नहीं सुना गया है, पर ठीक है, उनको भी अपील में आने की ज़रूरत है। अभी तो कोर्ट कुछ ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर रही है, एडवर्स ऑर्डर कोई ऐसा हो नहीं रहा है। तीन सारी चीज़ों को लेकर के मुझे लगता है कि पीड़िता को एक काफ़ी राहत मिली है, काफ़ी रिलीफ दिया गया है। साथ ही साथ में पीड़िता के परिवार और इसके साथ में जो 2-3 लोगों ने पहले एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, मुझे लगता है कि उनको भी लगेगा कि भारत देश में न्याय प्रणाली है और उस पर उनको भरोसा करने की ज़रूरत है, और उसमें उन्होंने किया भी है। कुछ जो नेता थे बीजेपी के जो समर्थन में थे कुलदीप सेंगर के, या कुलदीप सेंगर के और जो समर्थक हैं, क्या उनको झटका लगा है पूरी तरह से? देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मेरे घर की बच्ची हो या वो जो बीजेपी के वाले लोग थे या किसी भी पार्टी के लोग हैं, उनसे कोई भी जुड़ा हुआ व्यक्ति कहीं का भी हो, यदि इस प्रकार से घटना है तो मुझे लगता है कि सबके साथ में इस प्रकार की पीड़ा होती है। और जो व्यक्ति तब उस चीज़ को ज़्यादा समझता है गंभीरता के साथ जब उसके घर में इस प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बीजेपी के लोग और जंतर मंतर में गए थे या किसी भी पार्टी विशेष के लोग रहे होंगे, मुझे लगता है कि यदि उनके बच्ची के साथ इस प्रकार की घटना घटे और उनके पिताजी या उनके लोगों को डेथ कर दिया, मार दिया जाए, पुलिस में उनके साथ में इस तरह से व्यवहार किया जाए, फिर जो बचे हुए लॉयर्स हो और उनके घर के रिश्तेदार वगैरह हो उनको ट्रकों से मारा जाए, एफआईआर दर्ज न हो, तो आदमी तब तक होशियार होता है जब तक उसके खुद की घटनाएं अपने आप पर नहीं पड़ती है। जब आपके साथ में आपके खुद के पास में सब चीज़ें घटने लगती है तो सारी चीज़ें हर व्यक्ति अपनी अपनी कमान छोड़ के भाग जाता है। और मुझे लगता है कि ये भारत देश के लिए, न्याय प्रणाली के लिए सबके लिए एक समान होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए। सरकार ने भी अपनी कर्तव्य नहीं निभाया था, आप सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट से तो पूरी उम्मीद
उम्मीद है जिस तरीके से हाई कोर्ट की जजमेंट आए हैं, मुझे लगता है कि हाई कोर्ट का जजमेंट अभी तक जो मुझे दिख रहा है वो कहीं से भी रिलेवेंस नहीं दिखा है। और साथ में देखिए, कोई भी भारत देश में जो फेडरल स्ट्रक्चर है और जो भारत देश में जो संवैधानिक प्रणाली है, उन सारी प्रणालियों में आप सबने देखा होगा कि लोअर कोर्ट का ऑर्डर होता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर होता है। जैसा कि यहाँ पर 30,000 कोर्ट से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर हुआ, फिर उसके बाद वो धीरे से हाई कोर्ट पहुंचेगा, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो ये तो भारत देश की एक प्रणाली है। अब वो हाई कोर्ट में कुछ भी हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट उसको कंसीडर कर रही है। और मुझे लगता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो हमारे तीसरे बेंच में अभी लीड करने वाले जस्टिस हमारे बैठ रहे हैं, जे के वैश्वरी साहब भी थे, उसके साथ नसीह जी थी, तो ये सारी चीज़ें अनुभव के साथ में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं रहा कि कोई भी चीज़ वॉइस होने वाली है। और पीड़िता के साथ में सब लोग खड़े हैं। मुझे न्यूज़ चैनल वाले और खासकर उनके साथ में वो जो लड़की के साथ में वो महिला खड़ी है, क्या नाम है उसका, योगिता, उनको भी मैं सलाम करता हूँ। और मैं आप लोगों के माध्यम से भी उनको, मेरे साथ में जो भी हो सकता है हम सब लोग उनके लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। साथ ही साथ में मैं आप लोगों से यह भी बोलना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अभी चीज़ें चल रही हैं वो कंटिन्यू तरीके से हम उन लोगों के साथ में खड़े हैं और लड़ेंगे और अच्छे से लड़ेंगे। सिर्फ ये है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कोर्ट के अंदर में या बाहर में कि मतलब ये लीगल लगे, ये लगे कि हम मतलब कुछ ऐसा है। और हम सबको इसके साथ में सारी चीज़ों को फॉलो अप करना है और उसको हम लोग करेंगे। पर वो लड़की इतना मतलब दर्दनाक घटना थी कि उसके साथ में वो कई बार कंप्लेन देती है पुलिस को, पुलिस उसको भगा देती है, फिर उसके फादर देते हैं, फादर को ही खुद FIR करके पुलिस अरेस्ट कर लेती है, पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जुडिशियल कस्टडी होती है, पुलिस कस्टडी होती है। पुलिस कस्टडी में ही उसकी डेथ हो जाती है। और जब उसकी डेथ, उसके पिताजी की डेथ होने के बाद फिर भी FIR दर्ज नहीं होता है, तब सारी चीज़ें और आगे बढ़ती हैं और कोर्ट फिर उसमें टेकन एक्शन लेता है। सारी चीज़ें धीरे धीरे करके क्रम से आगे बढ़ते हुए FIR दर्ज हो गया। फिर उसके बाद आप सबको पता है कि 30,000 कोर्ट से इस लड़की के माध्यम से उन्नाव केस में आप लोगों को पता है कि लाइफ टाइम इम्प्रीजमेंट हुआ था। अर्थात जब तक इनका जीवन है, बायोलॉजिकली जब तक ये जीवन में जिएंगे तब तक के लिए इनको इम्प्रीजमेंट किया गया था। साथ ही सवाल यह था, और इसके साथ में 25 लाख का कुछ उनके साथ में 15 लाख का वो भी था इसके साथ। साथ ही साथ में आपको यह भी जानना है कि अब हाई कोर्ट ने इन सारी चीज़ों के डेफिनेशन को बदल करके उनके स्टे ऑर्डर, उनका जो 7 साल का लगभग मान लिया है कि 7 साल उन्होंने सजा को लगभग काट लिया है। तो इसलिए कोर्ट ने इस आधार पर उनको डेफिनेशन में माना है कि आधा तो इन्होंने सजा लगभग कर लिया, इसके आधार पर सेंटेंस को इसको स्टे ऑर्डर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको तत्कालिक रूप से रोक लगा दिया है। और इसके साथ में यह भी बोला है कि अब अपील जो विक्टिम है, विक्टिम सुप्रीम कोर्ट में आए, अपनी पिटीशन फाइल करे। कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से जो अक्यूज्ड है उनकी तरफ से भी बहुत सारे वकील आए थे, पर उनकी भी बातें इधर उधर को घुमा करके ही थी। पर मुझे लगता है कि कोर्ट आज जिस तरह से पीड़िता के फेवर में न्याय दिया है वो मुझे लगता है कि पूरे भारत देश के लिए। क्या सर जो हाई कोर्ट ने ग्राउंड बनाया था वो गलत साबित करते सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं, देखिए, कोई भी मैटर का यदि स्टे ऑर्डर हो रहा है तो तात्कालिक जब तक ये मैटर यहाँ पर पेंडिंग रहेगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर आ चुका है, तब तक जब तक की सुनवाई होती है तब तक के लिए मैटर को स्टे ऑर्डर कर दिया जाएगा। और इसके बाद की जो भी चीज़ें होंगी वो आगे बढ़ेंगी और इसके साथ आगे चलता रहेगा। इसके साथ में यह भी है कि तात्कालिक रूप से जो कुलदीप सिंह सेंगर को वहाँ से दिल्ली हाई कोर्ट से रिलीफ मिली थी वो सारी रिलीफ खत्म हो गई। साथ ही साथ में यह भी कहना चाहता हूँ मैं, एक बड़ा झटका माना जाए कुलदीप सेंगर को। 100% इसमें कहीं कोई शक ही नहीं है। कुछ समय के लिए करेक्ट। पर यह है कि जब फाइनल ऑर्डर आएगा वो फाइनल ऑर्डर में सब चीज़ें डिसाइड की जाएंगी। पर यह बहुत जघन्य, बहुत रेयर और रेयरेस्ट कंडीशन का केस है भारत देश के लिए। मुझे लगता है कि इसमें जल्दी सुप्रीम कोर्ट इसमें बदलने वाली नहीं है। फाइनल ऑर्डर में वो बाहर भी आ सकता है, जमानत मिल भी सकता है सुप्रीम कोर्ट से। देखिए, अभी हाँ, इन फ्यूचर में तो चीज़ें बहुत कुछ हो सकती हैं। और ये सारी चीज़ों को लेकर के कोर्ट ने ये बोला भी है कि आप लोग पहले अपील फाइल करिए, फिर हम पीड़िता पक्ष को भी सुनेंगे, उसके बाद घटनाओं के बारे में। क्योंकि CBI आई थी, CBI जो है वो इंक्वायरिंग पार्ट था उस पूरे केस का, तो इंक्वायरिंग पार्ट में वो अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर रही है, उसके आगे उसके पास कुछ था नहीं। इस चीज़ को ध्यान रखने की जरूरत है आप सबको। CBI का मामला है, ये CBI ने किया था। बाकी जितने भी लोग आए थे वो सारे के सारे लोग उसमें इंटरवीनियन थे और इसके साथ में कबिएटर थे और इसके साथ में और भी लोग आए थे। CBI मतलब सरकार की तरफ से है ना ये सर? CBI इंक्वायरी जो कराई गई थी वो कोर्ट के माध्यम और सरकार के माध्यम का प्रेजेंटेशन था। पर इतना ज़्यादा मीडिया और न्यूज़ चैनल वालों ने उस चीज़ को इतना हाईलाइट किया था, मुझे लगा कि सरकार ने अपने एक बेहतर रास्ते को अप्लाई करते हुए इस चीज़ को कोशिश की। क्या ऐसा आप लोगों की तरफ से ये कह सकते हैं कि आप लोगों ने काफ़ी बड़ा मीडिया ने, और उसके साथ में जो पीड़िता के साथ में एक लेडीज थी उनको भी मैं नमन करता हूं कि उन्होंने बड़ा सहयोग किया आप सबके साथ में। और जिस तरीके से पूरा प्रयास किया गया कि भारत देश में महिलाएं हैं, भारत देश में उनका 50% के आसपास में जो पॉपुलेशन है, प्रेजेंटेशन है, वो पूरे भारत देश में दिखा है। दूसरी तरफ क्या दलील दी गई थी?
दूसरी तरफ के वकीलों का सिर्फ यही कहना है कि यदि पास्को एक्ट किसी पर लगा दिया गया है तो उसको 20 साल के पहले कोई भी उसके चांसेस नहीं बनते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनका यह भी कहना था कि यदि पास्को मेंटेन्ड है तो यहाँ पर सिविल सर्वेंट को सिविल जो वो है पीपल्स और इसके साथ में जो नॉर्मल पीपल्स है उसकी डिफिनेशन को अलग नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट में जो सॉलिसिटर थे उन्होंने बोला कि देखिए ऐसा है, ये हम लोग यहाँ पर अभी सिविल के बारे में क्लैरिफाइड कर रहे हैं, न कि क्रिमिनल के बारे में। क्रिमिनल यदि कोई भी चीज़ प्रोसिक्यूट हो रहा है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे एक सामान्य व्यक्ति हो, सबके लिए एक ही घटनाएं घटती हैं, सबके लिए एक ही नियम होगा। सवाल यह है कि पास्को की डिफिनीशन को इधर उधर कर रहे थे, पर पास्को की डिफिनीशन को लेकर के जो सेक्शंस उसमें दिए गए हैं, खासकर उसमें जो 120B और इसके साथ में 376B वगैरह जो सेक्शंस लगाए गए थे, उन सारे सेक्शनों पर भी और इसके साथ में और भी जो सेक्शंस थे पास्को के भी विभिन्न सेक्शंस, उन सारे 3/4 वो सारी चीज़ों को लेकर के परिभाषा को लेकर के कोर्ट ने सारी चीज़ों को पूछा। पर मुझे लगता है कि वहाँ पर थोड़ा सा जवाब नहीं था। इस जवाब को लेकर के भी कोर्ट ने बोला है कि तब तक के लिए हम अभी स्टे ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं और आप नेक्स्ट में अपील फाइल करिए। आप सब लोग अपनी अपनी अपील फाइल करने के बाद ये सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी और इसको करेंगे। लगातार विक्टिम के परिवार को धमकी मिल रही है, क्या इस पर भी कोई चर्चा हुई? तो विक्टिम के परिवार को लेकर के, क्योंकि विक्टिम की तरफ से जो था वो कोई प्रेजेंट थे, पर यह है कि उनका कुछ हुआ नहीं विक्टिम्स का। और सवाल यह भी था कि ये सारी चीज़ें जो भी थी वो सारी चीज़ें, देखिए विक्टिम शायद आ भी गई है, तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ जो भी है वो हुई है और विक्टिम को भी काफ़ी रिलीफ दिया जाएगा।